सो हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस। आज है साल का आखिरी दिन 2024। जाते जाते आपको बहुत सारी जो ब्लेसिंग है वो दे के जा रहा है। 2024 ने आपको बहुत कुछ दिया है। शुक्रिया ईयर 2024, शुक्रिया। ऐसे एनर्जी से पीछा छुड़वा दिया आपका, आपको फ्री कर दिया। आपको बहुत सारे कोई डेविल एनर्जी जो आपको लगातार स्टॉक कर रही थी, आपके पीछे पड़ी हुई थी, आपके जीवन में जिसने बहुत ज़्यादा आपको स्टक किया, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया और बहुत ज़्यादा ही आपके जीवन में जिसने बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी क्रिएट करके रखी है, चाहे ब्लैक मैजिक रिलेटेड भी थी। बट अब वक्त आ गया है कि ये एनर्जी आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो चुकी है पूरी तरह से। कोई तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा था, कोई आपको बहुत ज़्यादा आपको स्टक रख रहा था। आपके काम रुकवाए गए थे, ठीक है ना। बेसिकली आपके काम रुकवाए गए थे और आपके ऊपर ऑब्सेशन वाले स्पेल भी डाले गए थे। मुझे जो दो एनर्जी दिख रही है ना आमने सामने, मेल एंड फीमेल, आपके ऊपर ऑब्सेशन स्पेल भी डाले गए। आप ऑब्सेस्ड हो जाएं इस एनर्जी को लेकर। भले ही ये डेविल एनर्जी है, लेकिन उस वक्त जो बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, वो ऐसे ही होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या होता है ब्लैक मैजिक में, कैसे होता है, कैसे पता लगता है। देखिए, ऐसा भी होता है कि शत्रु आपको ऐसी चीज़ें डालता है कि आप सोचते ही रहें, गलत पर्सन के बारे में ही सोचते रहें, वहीं पर स्टक रहें, उसी को याद करते रहें। उस अपना काम धाम सब छोड़कर, अपनी ग्रोथ वगैरह सब भूलकर आप किसी एक इंसान के ऊपर इस प्रकार से ऑब्सेस्ड हो जाएं कि आपको रीज़न भी नहीं पता कि आप क्यों उस इंसान के जो बारे में इतना ज़्यादा विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो। क्यों उस इंसान को आप इतना ज़्यादा जो है अपने एनर्जी उससे छुड़ा नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको एक प्रकार का लॉक कर दिया जाता है, आपकी बुद्धि बंधन कर दिया जाता है, हर प्रकार से बांध दिया जाता है, आपको लॉक कर दिया जाता है। आपको कल ही मेरे पास एक केस आया जो बहुत हाई लेवल का, उनके ऊपर ऑब्सेशन स्पेल डाला गया है। ऑब्सेस्ड होके रहें वो, ठीक है, और ऑब्सेसिवली थिंकिंग करें बार 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 बार, सो दैट वो अपनी लाइफ के इतने सारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनसे हट जाए, अपने बारे में सोच ही ना पाए। अब बताऊँ आपको इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो ये है कि एक्चुअली में इस डिवाइन सोल की ग्रोथ को रोकना, इस डिवाइन सोल के आगे बढ़ने को रोकना, ये मूव ऑन ना कर पाए, ठीक है। लेकिन उसको डाला उल्टे तरीके से जाता है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेज दिया जाएगा जो आपको विदाउट एनी रीज़न, आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसी पे सोते जागते खाते पीते आप परेशान हैं उसको लेकर, ठीक है। और वो इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी नहीं हो रहा, आ भी नहीं रहा आपकी लाइफ में। ऐसा भी नहीं है कि वो आ गया है कि आपको अप्रोच कर रहा है या आपसे कुछ बहुत पॉजिटिव आपको आउटकम मिल रहा है उस करें। बस आप अपनी जगह, आप किसी से मिले, आप अपनी जगह पर बैठकर उसके बारे में लगातार सोची चले जा रहे हो। आपको कोई रीज़न भी नहीं पता। अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि उसने आपको कुछ कहा है, वो आपसे मिला तो उसने कोई ऐसा हिंट दिया आपको या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, नो नथिंग। लेकिन आप ऑब्सेसिवली एक ही पर्सन को सोच रहे हैं, उसी के बारे में थिंक कर रहे हैं। आप अपना काम धाम सब भूल जाते हैं, अपने आप को अपनी ग्रोथ से डिटैच कर लेते हैं, ठीक है। आपको लगता है आलस आलस बना रहना, सर में भारीपन बना रहना, बॉडी में भारीपन बना रहना, बिना वजह बॉडी में पेन होते रहना और ऑब्सेसिव आपकी एक ही तरफ थिंकिंग चलते रहना, ये सारे के सारे साइन होते हैं आपके ब्लैक मैजिक के। बिल्कुल बिना किसी रीज़न आपके काम अटके रहना। आपको रीज़न भी अपेरेंटली समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके काम अटके रहना। तो अगर ऐसा किसी ने आपके साथ कर रखा है तो ये एक मतलब ये कितना ही खराब कर्मा होता है, बहुत खराब कर्मा होता है ये, ठीक है। मतलब इस कर्मा का कोई वो नहीं है कि कोई माफ़ी नहीं उनसे होनी चाहिए इस कर्मा की, और होती भी नहीं है, ठीक है। एक सामने वाला अपना कर्मा ही बना रहा होता है और नया कर्मा बना रहा होता है ना। मैंने कहा ना आपको, आपका सब कुछ छुड़वा दिया जाए, आपका सब कुछ छुड़वा दिया जाए। आप दिशाहीन होकर, ठीक है, आप खुद ही सब चीज़ों से डिटैच होते जाओ, आप खुद ही
आगे के लिए कुछ ना सोचो, फ्यूचर के लिए कुछ ना सोचो, और अपने जीवन में, ठीक है, आप ऐसी फालतू की चीज़ों में फंसकर फालतू की चीज़ों में ही सोच रहे हो जहाँ कोई आउटकम नहीं आने वाला, फालतू की चीज़ों पर लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कोई आउटकम नहीं आने वाला, एक चिड़चिड़ापन बना रहना, सर में पेन बना रहना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ को बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ भी, इनको रिमूव करवाइए, ठीक है, इनकी हीलिंग करवाइए, इनकी हीलिंग कॉन्शियसली इनकी हीलिंग करवाइए, इनको निकलवाइए, जड़ से उखाड़ फेंकिए इन चीज़ों को अपनी लाइफ से, ठीक है। कोई कहीं पर आपको एनर्जेटिकली चेज कर रहा है, ठीक है, एनर्जेटिकली बोल रही हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में हो सकता है ये पर्सन आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कि अगर एक केस ये भी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी के ख्याल आ रहे हैं तो वो व्यक्ति भी अपने ख्यालों में आपको हर पल चेज कर रहा है, हर वक्त चेज कर रहा है उसने। कुछ ऐसे, ये डीएम एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है ना, ये डीएम एनर्जी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हारा हुआ थका हुआ इंसान, है ना, जो आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी तरफ आएगा, आपको अप्रोच करेगा, आपकी नॉलेज से कुछ गेन करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर इस कार्ड में इस व्यक्ति को ना आपकी नॉलेज या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी बहुत आवश्यकता है, उस ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है इस व्यक्ति को, और ये उस चीज़ के लिए आपकी तरफ आएगा। ठंड बहुत हो रही है, मैंने बोला ना ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे आपकी स्पिरिचुअलिटी से इम्प्रेस होकर या आपके पास किसी सॉल्यूशन के लिए आ सकता है, आपका ज्ञान आपकी इंस्पिरेशन के लिए आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आएगा ये व्यक्ति, और आप भी जो है करोगे, ठीक है, इसको हेल्प करोगे आप। जो एक चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं ना डिवाइन यूनियन या स्पिरिचुअल यूनियन, वो मतलब बुद्धि के स्तर पर या ज्ञान के स्तर पर आपका और आपके पार्टनर का एक जगह पर मिलना, ठीक है। देखिए मैंने बोला ना आपको, मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको, ये व्यक्ति आपसे कोई हेल्प, किसी प्रकार की हेल्प या आपका साथ या आपकी हेल्प या आपका सपोर्ट, कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहा है, जो ये आपके पास आएगा भी कनेक्ट होने के लिए। आप इसको हेल्प भी शायद से करोगे, ठीक है। अब वो आपके स्व विवेक के ऊपर है, क्योंकि हर कहानी डिफरेंट है, हर कहानी अलग है। यहाँ मैं नहीं बैठी हूँ, कोई नहीं होती हूँ आपको जजमेंट देने वाली कि आप करना या मत करना, ठीक है। ये इन जनरल रीडिंग है। सो अगर आपको समझ आता है, देखिएगा, रीडिंग वर्ड से ध्यान आया कि अगर आपको भी टैरो रीडिंग सीखनी है, अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है, एक तो मैं ना मेरा बहुत ऐसा लोचा है, मैं स्टार्टिंग में वो सब जो फॉर्मली बोलते हैं ना वो बोलना भूल जाती हूँ। सब लोग क्या करते हैं, ऐसा सब चीज़ें पहले बताते हैं, मुझे रीडिंग बोलते बोलते याद आया, अगर आप लोगों को भी टैरो रीडिंग सीखना है और एक सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर बनना है, हाउ टू इंटरप्रेट कार्ड, हाउ टू रीड देम, कैसे आपको आंसर्स निकालने हैं, कैसे आपको वहाँ से लेना है, ऊर्जा को आपको कैसे पिक करना है वहाँ से, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली सीखना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर आप करिएगा मुझे व्हाट्सअप, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी, और जल्दी ही करिए, न्यू ईयर में मैं ये स्टार्ट कर दूँगी। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए हैं, कुछ लोग मेरे पास आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग करें, इस मौके का फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर एक सक्सेसफुल अपना करियर इस चीज़ में बनाना है, या फिर अपने लिए भी समटाइम्स होता है लोगों को एनर्जी देखना होता है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप बहुत सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में आ सकें, ठीक है। तो आगे चलकर मुझे एक जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है, मतलब लोगों के साथ मिलके आपका काम करना, आपकी बहुत बातें होंगी, ठीक है। इतनी खुशी और अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, इतना आपका लाइफ का परफेक्ट होना,
लोग आपको दूर से देख के आपका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे। जो लव आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो ना अपनी लाइफ में, और जो रिश्ता आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जैसा फैमिली एटमॉस्फेयर, जैसी आपकी सराउंडिंग बन जाएंगी आफ्टर दिस कार्मिक रिलीज, आपको लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। बात की जाएगी, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपके कनेक्शंस हो, रिलेशनशिप्स हो। मतलब एक होता है ना कि एग्जाम्पल देना आपका, कि अगर भाई परफेक्ट रिलेशन क्या होता है, अगर ये देखना है तो उनको देखो, इसको कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट लाइफ किसकी होती है, तो देखना है तो उनको देखो, उनकी लाइफ परफेक्ट, यानी कि आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना लोगों के द्वारा आपको इतना ज़्यादा जो है एडमायर किया जाना, ठीक है। और मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक फैमिली लव मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, फैमिली लाइफ, समझ रहे हैं आप मेरा मतलब, मैरिज कह लीजिए, कंसीव करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की कि आप अब इस आने वाले वक्त में आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी बढ़ना, आपका स्पिरिचुअल असेंशन बढ़ना, ठीक है। आप देखिए मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस, और इसीलिए मैंने बोला ना, लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। लाइफ परफेक्ट कैसे होती है, तो लाइफ ऐसे परफेक्ट होती है, इसको कहते हैं एक परफेक्ट लाइफ, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअली भी आप बिल्कुल अलाइंड, और आप मटेरियल लाइफ में भी बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल, एकदम एक परफेक्ट लाइफ आप इंजॉय कर पाओगे, जिसका शायद आपने हमेशा ड्रीम ही देखा होगा, ठीक है। बहुत कम उम्र में आपने ऐसा कोई सपना देखा होगा। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं अभी 40s में हूँ, तो हमारे टाइम पे 90s के गाने थे, 90s की मूवीज़ थी, तो वो जो लव होता था ना, वो एक दिमाग पर आपकी छाप होती है ना। भले ही आज हम जब देखते हैं अवेकनिंग के बाद, तो हमको पता है कि वो गाने कितने टॉक्सिक थे, और वो लव का जो कंसेप्ट था वो कितना टॉक्सिक था, है ना। कि कोई हीरो जो है वो कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो गया और फिर वो बोल रहा है कि तुम मुझे आई लव यू बोलो, नहीं तो मैं उधर से छलांग मार दूंगा, है ना। तो ये कितनी टॉक्सिक चीज़ है ना। तो अब हमें समझ आता है कि वो था टॉक्सिक, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, हम माइंड में जो लव की छवि उस वक्त पर बनी, वो वही होती है, ठीक है। और वो प्रपोज कर रहा है हीरो, और हीरोइन नहीं मान रही है, नो 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 कहना, और फिर वो ट्रेन के आगे चल जाएगा और वो कुछ करेगा, और वो मरने की धमकी देगा, पहाड़ से कूदने की धमकी देगा, और फिर वो हीरोइन यस कर देगी, ठीक है। बहुत टॉक्सिक लव होता था, बहुत टॉक्सिक गाने होते थे, लेकिन वो, और सच बात बताऊं, हम 90s के जो थे ना लोग, जो आज की तारीख में 40s में अपने, ठीक है, मैं और मेरे हम उम्र जितनी सोल फैमिली है, हम लोगों ने पता है रिश्तों में ओवर गिविंग भी इसीलिए किया। ये 90s का जो लव, और 90s की जो मूवीज थी ना, 90s के जो गाने, इन्होंने ही हमारा बंटा धार किया था। ठीक है ना। इसमें कोई, आप मुझे बताइएगा आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना। इसी ने हमारा बंटाधार किया था, ठीक है भाई, प्यार ये होता है, ठीक है। मर जाएंगे एक दूसरे के लिए, हमें ऐसा ही लव होना चाहिए, ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए। वो बंदा आपके साथ टॉक्सिसिटी किया जा रहा है लाइफ में, आप कार्मिक पर्सन की झोली में गिर गए, वो आपके साथ टॉक्सिसिटी किया जा रहा है, आप उसको सोच रहे हो कि किसी दिन मैं इसका दिल जीत लूँगी, किसी दिन मैं इसका, ये तो मैंने भी झेला है, सबके साथ हुआ है ना। डोंट हेजिटेट, एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं तो कई बार बोलती हूँ, मैं फ्रेंड सर्कल वगैरह में बोलती हूँ, इन गानों ने हमारा जो है सब बंटाधार किया था। लेकिन सच बात यह है कि आज भी सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनसे हमारा एक गोल्डन पीरियड जुड़ा हुआ है, जो हमारे 20s थे वो उस टाइम पर, है ना। हालांकि 90s में नहीं, मेरे 20s तो हाँ ये थे। एक मूवी आई थी ना तुम बिन, वो मुझे बहुत पसंद थी, किस किसने देखी है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक सिर्फ तुम आई थी, ठीक है, वो बहुत वैसी वाली मूवीज़ अच्छी लगती थी बहुत ज़्यादा। सो कहाँ ले गई मैं बातों को, ठीक है। कभी कभी मन करता है ना बातें करने का भी। अभी 1 साल और चेंज होने वाला है, हम 1 साल और बड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की भी कुछ बातें करें, है ना। तो देखिए, ये कार्ड आना चाहता था, मैंने एक बार लिया, फिर शफल ऊपर आ रहा था सबसे ऊपर, फिर भी मैंने शफल किया आपसे बातें करते करते, अब फिर भी यही कार्ड आ रहा है। अब बताइए मुझे कैसे नहीं आपके मनी मैटर सॉल्व होंगे, आपकी मजबूत स्थिति, है ना, फाइनेंशियली एक मजबूत स्थिति,
और आपकी लाइफ में जो पार्टनर अब मैनिफेस्ट होगा वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अच्छा ग्रोथ की ओर अग्रसर एक इंसान आपकी लाइफ में आना, ठीक है। आपकी लाइफ में इंटेलिजेंस प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों का एक साथ आना, दैट्स गुड। अब तो आगे सब अच्छा ही अच्छा है, मंगल भवन मंगलहारी है ना। तो देखिए थोड़ा सा ना आज और कल में 1-1 पोर्टल एनर्जी थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था अपने गुस्से का ध्यान रखना। जिन लोगों को गुस्से के प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, रह रह के पास्ट याद आता है, आप थोड़ा ध्यान रखना। आजकल या आने वाले 2-5 दिन में कुछ ट्रिगरिंग एनर्जी रह सकती है, आपको पास्ट की मेमोरीज हॉन्ट कर सकती हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, दो मेरे 2 से 3 ऐसे कार्मिक सोल्स हैं, ठीक है। अब मुझे सुबह जब से उठी ना तब से मैंने अपना इनर वर्क किया, उसके बाद देखो कैसे ब्रेन आपको विचलित करता है, माइंड आपको कैसे विचलित करता है। तो मुझे याद दिला रहा है, उसको ऐसा बोलना है, नहीं उसने ऐसा बोला इस बात का, तो वो महीनों पहले कोई बात बोली होगी तो उसका जवाब आज मन में आ रहा है कि जाके दो, उसको दो जवाब, उसको ऐसा बोलो, उसको वैसा बोलो, ठीक है। तो वही वक्त होता है जब हमें अपने आप को संभालना होता है। आई अंडरस्टूड, ये मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। आज ही की बात बता रही हूँ आपको, 31 है ना आज, आज की बात बता रही हूँ आपको, कल पोर्टल है, ठीक है। अब देखिए माइंड कैसे मैनिपुलेट करता है, ठीक है। मुझे एक मेरी मतलब उंगलियां तड़प रही थी फ़ोन पे जाने के लिए कि मैं फ़ोन मिलाऊं और इतना इतना बोल दूं, ऐसा बोल दूं वैसा बोल दूं कि ये बात वो बात वो बात। और ये मुझे कहाँ क्या चीज़ मन में आ रही थी पता है, जहाँ पर मुझ पर उन्होंने इविल स्पेल्स डाले थे, उस चीज़ का रिप्लाई मुझे करने को अंदर से इतना उकसाया जा रहा था, इतना उकसाया जा रहा था। बट वही जगह होती है जहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। उसी जगह पर अपने आप को रोक लिया कि नहीं नहीं बोलना है, ठीक है। अदरवाइज वो अभी तो वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ होएगा कुछ होएगा कुछ होएगा, अभी तो फिर वो कॉन्शियस हो जाएंगे कि भाई इससे तो पता चल गया है ना। तो कभी भी आप भी ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको स्पेल का पता चल जाए या आपको जो है अपने ऊपर ब्लैक मैजिक का पता चल जाए, तो जाके फटाफट जो इंसान कन्फ्रंट करता है ना। मेरा तो खैर बहुत वक्त पहले की बात हो गई, लेकिन आज मेरे को इतना दिमाग मैनिपुलेट कर रहा था कि जाओ और उसको ये बोलो, जाओ और उसको ये बोलो। एंड एट दैट टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को गुस्से में तो कभी कोई कदम उठाना ही नहीं, ठीक है। शांत होके जब सोचा अभी बिल्कुल नॉर्मल, बाद में एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो कल है पोर्टल, आज अपने आप को संभालिए, आने वाले 8-10 दिन और अपने आप को संभालिए, ठीक है। आपको आप अच्छी चीज़ों के लिए बने हो। और कल से मुझे एक बात और याद आई, कल क्या है बताइए, है ना। सब लिख के जाएंगे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे, कल है चैनल का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो चैनल पर आज कल ही के दिन 1-1 पोर्टल के दिन, ठीक है, पहला वीडियो अपलोड हुआ था, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो मेरा जो कल के दिन 1 तारीख 1 जनवरी को अपलोड हुआ था। इतना लंबा सफ़र मैं आपके साथ कर चुकी हूँ, 4 साल का सफ़र मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। सो ब्लेस द चैनल और खुश होइए, ये आपकी फैमिली है ना। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ बात करते हैं, हम यहाँ इश्यूज डिस्कस करते हैं। जाने कितने लोगों को यहाँ पर हेल्प मिली है, जाने कितने लोगों ने मुझे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं प्यार को तरसती थी, मुझे बहुत प्यार दिया गया, बहुत प्यार। इतना लंबा चलाए आप मेरे साथ साथ, तो इसी प्रकार से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो कल है हमारे चैनल का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सो ये भी एक खुशी की बात है, ठीक है। कल का दिन इसलिए भी खास है, 1 जनवरी। सो 1-1 पोर्टल के दिन इस चैनल पर पहला वीडियो अपलोड हुआ था ट्विन फ्लेम्स का,
एक नई शुरुआत 1 जैन को ही हुई थी। उसके लिए भी भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हमने आपसे क्या बोला है, क्या बोला? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ठीक है। तो खुश हो जाओ भाई, कोई मतलब मनी वाइज तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके कर्म बिल्कुल परफेक्ट रहे हैं, आपकी अप्रोच बिल्कुल राइट रही है, और तो धीरे धीरे ही सही आप उस जगह पर आ गए हो, ठीक है। आप उस जगह पे आ गए हो बिल्कुल 100%, जहाँ पर अब आगे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो जो शक्ति स्वरूपा मेरी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत आंकना, कमज़ोर मत आंकना, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपकी अप्रोच गलत रही है, ठीक है। अब आपका अगर मैनिफेस्टेशन ही रॉन्ग रहा है तो फिर उसका तो कोई भी देखिए दुनिया में कुछ नहीं कर सकता।